आदाब। आज के इस तज्जिए में हम एक इंतहाई जज्बाती और सच कहूँ तो एक बहुत ही ताकतवर सफर का आगाज करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर रोशनी की किरण, हर छोटी सी आहट अपना एक अलग ही किस्सा सुनाती है। तो चलिए बिना किसी देर के इस मंजर की तफसील में उतरते हैं। बस अब तुम्हारे अबू जल्दी आने वाले हैं। जरा इस सरगोशी की गहराई को महसूस कीजिए। किसी कहानी के अंदर दाखिल होने का इससे बेहतर, इससे ज़्यादा पुरकशिश तरीका और क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसी उम्मीद है, एक ऐसा वादा है जो फ़ौरन ही हमारी तवज्जो खींच लेता है। ये अल्फाज हवा में तैरते हुए उस भारी जज्बाती बोझ का एहसास दिलाते हैं जो उस पूरे सीन की बुनियाद है। मतलब ये सिर्फ एक आम सा मुकालमा नहीं है, ये किसी का सालों का लंबा इंतज़ार है जिसे बस चंद लफ्ज़ों में समेट दिया गया है। और यहाँ आकर ना एक अल्ट्रा रियलिस्टिक सिनेमैटिक सीन का असल मकसद खुलकर सामने आता है। देखिए, इसका मकसद सिर्फ एक मंजर को सादगी तौर पर दिखाना नहीं है, बल्कि एक आसाबी और जज्बाती तजर्बा पेश करना है। एक ऐसी सेंसरी एक्सपीरियंस जिसे इंतहाई बारीक बीनी से तराशा गया हो ताकि वो सीधा दिल को हिला दे। जब माहौल, किरदार और आवाज़ आपस में इस तरह घुल मिल जाएं तो अंदर एकदम से असली और कच्ची इंसानी जज्बात की लहर दौड़ जाती है। असल में ये मंजर सिर्फ देखने के लिए बनाया ही नहीं गया, ये तो सिर्फ और सिर्फ महसूस करने के लिए है। अब मंजर के आगाज़ पर गौर करते हैं। सुबह का वो सुनहरी वक्त जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। हल्का हल्का सूरज एक छोटे से मिट्टी के गांव पर बहुत ही नरमी से रोशनी बिखेर रहा है। इस रोशनी में वैसे तो एक अजीब सा सुकून है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो सुकून के पीछे एक हल्का सा दर्द भरा एहसास भी छुपा हुआ है। ये विजुअल एक ऐसी फिज़ा कायम कर देता है जो पुरअमन होने के बावजूद कहीं ना कहीं दिल को उदास करती है। ये हमारी फिज़िकल बेस लाइन है, यानी वो स्टेज जहाँ से ये सारा जज्बाती खेल शुरू होगा। अब आते हैं ममता के किरदार पर, जिसमें लाजवाब किस्म का तवाज़ुन यानी बैलेंस रखा गया है। एक तरफ तो चेहरे पर वाज़ेह थकन है, जिंदगी की लंबी मुश्किलात और गरीबी के निशान साफ झलक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब इन्हीं आंखों की गहराई में देखा जाए तो वहाँ बेपनाह मोहब्बत, इंतज़ार और उम्मीद पूरी आबोताब से चमक रही है। जिस्मानी थकावट के ऊपर रूहानी ताकत की ये जीत इस बात का सबूत है कि जो जज्बा अंदर होता है ना, वो बाहर के हालात से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। और वैसे ये जो मिट्टी का पुराना घर है, ये सिर्फ पीछे का एक बैकग्राउंड नहीं है, ये घर अपने आप में एक पूरा किरदार है। एक बिल्कुल साफ किया हुआ आंगन, बहुत ही हल्की सी सजावट, वो पुरानी चादर और आम सा रोज़मर्रा का सामान, इनमें से हर एक चीज़ ममता की मेहनत, उसकी कुर्बानी और एक तवील इंतज़ार की गूंगी कहानी सुना रही है। ये कोई गरीबी की नुमाइश नहीं है, बल्कि उस पूरे एहतमाम का इजहार है जो सालों से किसी के आने की उम्मीद में रोज़ाना बिना थके किया जाता है। इस कहानी के जज्बाती बोझ को मुतवाज़न रखने के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट मौजूद है। एक तरफ माँ के खामोश आंसू हैं जो किसी भारी बोझ की तरह बह रहे हैं, और ठीक उसी वक्त बच्चे की बिल्कुल मासूम और चमकती हुई मुस्कुराहट मौजूद है। ये बैलेंस कायम करना इंतहाई ज़रूरी था ताकि पूरा मंजर बिल्कुल ही उदासी के अंधेरे में ना डूब जाए। बच्चे की वो बेफिक्र खुशी और माँ का गहरा गम आपस में मिलकर इस सीन को बहुत ज़्यादा हकीकी और मुकम्मल कर देते हैं। बच्चे का ये किरदार और उसकी हरकतें दरअसल इस पूरे मंजर का एक इमोशनल एंकर हैं। वो अपनी माँ को देखते ही खुश हो जाता है, कभी उसके हवा में लहराते दुपट्टे को बड़ी खुशी से पकड़ने की कोशिश करता है और फिर अपनी वो मासूम सी मुस्कुराहट बिखेरता है। ये जो छोटी छोटी हरकतें हैं ना, यही हमें पल पल याद दिलाती हैं कि ममता आखिर ये सब कुछ, इतना लंबा इंतज़ार किसके लिए बर्दाश्त कर रही है। सच पूछिए तो बच्चे की ये मासूमियत ही माँ की इतनी बड़ी ताकत का असल सरचश्मा है। अच्छा, अब ज़रा इसे टेक्निकल एंगल से समझते हैं। यहाँ डायरेक्टर के कैमरा चॉइसेस ने कहानी को एक अलग ही लेवल पर पहुँचा दिया है। जैसे वो क्लोजअप शॉट्स जहाँ आंसू स्लो मोशन में गिरते हैं, ये कुर्बानी के वज़न को कई गुना बढ़ा देते हैं। फिर खाली रास्ते का वो वाइड शॉट उस लंबे इंतज़ार की बेहतरीन तस्वीर कशी करता है जिसकी शायद कोई मंजिल ही नज़र नहीं आती। और इन सब के ऊपर हैंड हेल्ड कैमरा का इस्तेमाल सीन में एक ऐसी रॉ हकीकत और कच्चापन डाल देता है जो हमें सीधा किरदार के जज्बात के अंदर उतार देता है। वैसे इन शॉट्स में से एक सेंसरी डिटेल ऐसी कमाल की है जो जहन पर जैसे नक्शी हो जाती है। हवा में बड़ी नरम रवि से लहराता हुआ वो दुपट्टा, और वो भी स्लो मोशन में,
जब सुनहरी रोशनी इस हवा में उड़ते हुए कपड़े से टकराती है ना, तो एक इंतहाई शायराना और ख्वाब जैसा मंजर पैदा होता है। ये सिर्फ हवा का चलना थोड़ी है, ये तो अंदर के जज्बात के लहराने का एक विजुअल इस्तियारा है। ये छोटी छोटी तफसीलात ही तो होती हैं जो किसी आम से मंजर की गहराई को आसमान तक पहुंचा देती हैं। विजुअल्स अपनी जगह कमाल हैं, लेकिन साउंड का किरदार यहाँ किसी सूरत कम नहीं। इस ऑडियो लैंडस्केप को तकरीबन 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 34% सॉफ्ट पियानो, 33% जज्बाती वायलिन और 33% हवा की फिजाई आवाज़। इन तीनों का जो तवाज़ुन है ना, वो एक ऐसा सुकून भरा बिस्तर बिछा देता है जो आने वाले बड़े क्लाइमैक्स के लिए हमारी ज़ाती ज़मीन हमवार कर रहा होता है। ये मौसीकी कानों में बजती नहीं है, ये रूह में महसूस होती है और खामोशी की ज़बान में किरदारों का पूरा दर्द बयान कर देती है। और फिर यहाँ साउंड डिज़ाइन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगता है। एक इंतहाई जज्बाती मौसीकी अचानक से बंद होती है और एक गहरी खामोशी छा जाती है। साइलेंस को इस तरह एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना वाकई बहुत माहिराना काम है। जैसे ही बैकग्राउंड स्कोर बिल्कुल ख़त्म होता है और सिर्फ सन्नाटा रह जाता है, ड्रामेटिक टेंशन अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है। ये अचानक खामोशी दिल की धड़कन को तेज़ कर देती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतनी गहरी खामोशी हमेशा किसी आने वाले तूफान का पता देती है। ठीक इस एक्सट्रीम टेंशन के दरमियान ममता का दूसरा मुकालमा गूंजता है, तुम्हारे अब्बू आते ही तुम उनको पहचान लेना। ये लफ्ज़ हमें इन टेक्निकल डिटेल्स से वापस खींचकर कहानी के जज्बाती मरकज़ पर ले आते हैं। ये अल्फाज इस बात का इशारा दे रहे हैं कि इतना तवील इंतज़ार अब शायद बिल्कुल अपने अंजाम के करीब है। बच्चे को सीने से लगाकर दबे लफ्ज़ों में कही गई ये बात उस माँ की बेकरारी और उम्मीद दोनों का मुकम्मल इजहार बन जाती है। उसके बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आइए देखते हैं कि ये 4 कदम कैसे आगे बढ़ते हैं। पहला, दूर से आती हुई उन कदमों की आहट। दूसरा, कैमरा का दरवाजे की तरफ एक इंतहाई आहिस्ता जूम होना। तीसरा, हवा का अचानक और मुकम्मल तौर पर रुक जाना। और चौथा, ममता की सांस का गले में अटक जाना। ये सीक्वेंस जैसे जैसे आगे बढ़ता है, सस्पेंस इस कदर आसमान छू लेता है कि ध्यान हटाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। यहाँ हमें थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए। हवा बिल्कुल थम जाती है। ये एक ऐसी पावरफुल सेंसरी चॉइस है जो हमें भी अपना सांस रोकने पर मजबूर कर देती है। ज़रा सोचिए, जब आसपास की हर फिजिकल मूवमेंट, हर आवाज़ बिल्कुल ठहर जाए, तो सिर्फ एक ही चीज़ बाकी रह जाती है, और वो है दिल की धड़कन की आवाज़। ये लम्हा ठहर जाने का है, बिल्कुल वहाँ जहाँ उम्मीद और खौफ आपस में ज़ोरों से टकराते हैं। और ये मंजर हमें यहाँ इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, उस दरवाजे के दूसरी तरफ आखिर क्या है? एक उस तवील इंतज़ार का खूबसूरत अंजाम, या फिर एक नया सवाल? इस पूरे तज्ज़िये में हमने देखा कि किस तरह रोशनी, आवाज़ और अदाकारी ने मिलकर एक आम से मंजर को ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा बना दिया है। तो आखिर उस आहट के पीछे कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई जहन में बहुत देर तक गूंजता रहेगा।